अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान वीडियो अपलोडिंग के मामले में मजीद पेशरफ। बानी पीटीआई के बाद FIA ने तीन और पीटीआई लीडर्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 पीटीआई लीडर्स को मंगल को FIA ने 11 बजे इंक्वायरी के लिए बुला लिया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि मतन में कहा गया कि पीटीआई लीडर को नोटिस दिए गए हैं। उनमें उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ हसन शामिल हैं। FIA नोटिस में बानी पीटीआई का ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल किए जाने पर इंक्वायरी की जाएगी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की गई। मतन जिससे अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। मतन में मुताल्लिका कहा गया कि इश्तिहाल अंगेज़ी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से जो ट्वीट किया गया, जो मुतनाज़ा ट्वीट किया गया, उसके ऊपर मज़ीद पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें FIA ने 3 मज़ीद पीटीआई रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। और जो नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें कहा गया है कि वो मंगल को FIA के पास दिन 11 बजे इंक्वायरी के लिए पेश हों। जिन पीटीआई लीडर्स को नोटिस दिए गए हैं, उनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन शामिल हैं। FIA ने नोटिस बाकी जो बानी पीटीआई हैं, उनके जो ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट की गई थी, उसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी के हवाले से जारी किए हैं। और साबिक वज़ीर आज़म के ऑफिशियल अकाउंट से अगर हम बात करें तो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की गई। ये FIA का कहना है। जो कार्रवाई की जा रही है उसमें FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और FIA का कहना है कि बानी पीटीआई के अकाउंट से जो ट्वीट की जा रही हैं, जो मवाद पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने, वो अवाम में खौफ और बेचैनी फैलाने का बाइस बन सकता है। ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। जी सलमान अबान, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का अदम करार देने से मुतालिक केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल KP ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हो। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोलिए जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये वाज़ेह किया है कि जिन मुकदमात का ऐसा तासुर हो या अदालत को ये खदशा हो कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको लाइव स्ट्रीमिंग को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा हो, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेगी और अदालत मेक श्योर करेगी कि जो मुकदमात की बराह रास्त नशरियात है वो किसी भी सूरत में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि ये खदशा हमारा बिल्कुल दुरुस्त उस वक्त साबित हुआ जब बानी पीटीआई ने बात की और दलाइल का आगाज किया और उन्होंने अपनी बात में उन मुकदमात का हवाला दिया, जैसे इंतखाबात के हवाले से उन्होंने जुडिशल कमीशनर बनाने की सदा की और कुछ और मुकदमात का जिक्र किया जिनका ताल्लुक इस केस से नहीं था। उन्होंने कहा कि मुकदमे में जब एक फरीक सियासी जमात का सरबराह हो और वो वकील भी ना हो, इसलिए कभी इम्कान इस बात का था कि सियासी इस्तेमाल हो सकता है पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सियासी मकासद के लिए लाइव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा अदालत ने इसी बुनियाद के ऊपर जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि KP की हुकूमत कभी भी इस मुकदमे में पहले बराह रास्त फरीक नहीं रही, इसलिए KP की हुकूमत का दरखास्त जो है वो दायर करना भी किसी भी सूरत समझ में नहीं आता। ये अदालत का अपने हुक्मनामे में कहना था। जी जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का अदर करार देने के मुतालिक केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल KP ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। और अब ये जानिए, बिजली सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात। भारी भरकम बिजली के बिल अदा करने वाले सार्फिन अब किस्त और अदायगी के रिलीफ से भी महरूम हो गए। नेपरा ने इलेक्ट्रिसिटी बिल की किस्त कराने की सहूलत महदूद कर दी है। सार्फिन अब साल में सिर्फ एक ही दफ़ा बिजली बिल की किस्त करा सकेंगे। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम कर दी है, जबकि बिजली कंपनियों का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। किस्त कराने की सूरत में नया कंप्यूटराइज बिल ही जारी होगा। नेपरा की आखिरी दिन सरकारी छुट्टी की सूरत
सूरत में मुकर्रर तारीख में तोसी ना करने और सरकारी छुट्टी के बायस बिल की अदम अदायगी पर सार्फिन से लेट पेमेंट सरचार्ज लेने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि इस मुताल्लिक नेपरा ने बिलों की किस्त कराने की सहूलत महदूद कर दी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल नौजवान जाँ भाग हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकतूल की शनाख्त इर्तिका बल नदीम के नाम से हुई है। इब्तिदाई तौर पर वाक़या डकैती मुज़ाहमत का बताया जा रहा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ भाग हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकतूल की शनाख्त इर्तिका बल नदीम के नाम से हुई है। इब्तिदाई तौर पर वाक़या डकैती मुज़ाहमत का बताया जा रहा है। अपडेट करें गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकतूल की शनाख्त इर्तिका वल्द नदीम के नाम से हुई है। इब्तिदाई तौर पर वाक़या डकैती मुज़ाहमत का बताया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर वाक़या डकैती मुज़ाहमत का बताया जाता है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार जाँ भाग नौजवान जाँ भाग हो गए हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान जाँ भाग हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाक़या? सीसीटीवी फुटेजेस हमें नजर आ रही हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, रवां साल में आप बात करें डकैती के दौरान मजम्मत करने में तो 71 अफराद जो है वो इसमें मारे जा चुके हैं। अब से कुछ देर कबल भी गुलशन इकबाल में एक वाक़या पेश आया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं ने मजम्मत करने पर फायरिंग की, जिससे नौजवान इर्तिजा जो है वो जाँ भाग हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान जो है वो मोटरसाइकिल छीनने के बाद मजम्मत पे गोली मारने के बाद मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है और जिसकी मदद से जो है वो मुल्ज़िमान तक पहुंचा जाएगा। जबकि रवां साल में डकैती के दौरान मजम्मत करने पर 71 अफराद मारे गए। जनवरी के पहली ही तारीख को आज जो है शहर में डाकुओं ने पहला कत्ल कर दिया है शहरी का। जी खुरम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि एक कैदी जेल में 60 लाख रुपए का खाना खाता है। इसे फरमाइश पर दूसरा कमरा भी दे दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ये लोग अपने बानी के लिए पाकिस्तान को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। ट्विटर पर इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी असम्बली के स्पीकर ने तो हमें गद्दार करार दे दिया था। रुपए आपके खर्चा, कहते हैं मुझे देसी मुर्गी चाहिए, विलायती मुर्गी नहीं चाहिए, 6 महीने का खाने का खर्चा 60 लाख रुपए। हमने कहा बिल्कुल है। आपने कहा 7 का कमरा भी मुझे दे दो, मैंने जिम्नेजियम बनाना। हमने कहा कमरा तोड़ो, जिम्नेजियम। वजीर आजम रहे हैं, जिम्नेजियम भी बनाने दें इनको, जो ये खाना खाना चाहते हैं वो भी इनको फराहम करें। इससे पहले किसने कहा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? ये क्या कैंपेन है? अरे पाकिस्तान है तो खान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो आप सब हैं। जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं। हमें गद्दार करार दे दिया गया था। डिप्टी स्पीकर साहब ने गद्दार पूरी ऑपोजिशन को करार देकर उनसे वोट करने का हक छीन लिया था, बाज़गश्त नहीं थी। अदम बर्दाश्त का कल्चर हमारे और तमाम पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ दे है। सब मिलकर चलेंगे तो बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का तकरीब से खिताब कहा, जस्टिस तसद्दुर जलान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अक़लियतों के हुकूक के लिए एक फोर्स तश्कील दे दी गई है। हम सब में यकसा चीज़ पाकिस्तानियत है। एक अदम बर्दाश्त का कल्चर हमने परवान चढ़ते देखा अपने ज़माने तालिब इल्मी से लेके आज तक। वो बाहर क्या तकलीफ दे है हमारे लिए, आप सब के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो आपने उसको सामने रखते हुए उस सारी बैकग्राउंड में अपनी जजमेंट के ज़रिए, और मैं बल्कि कहूँगा कि अपनी उस तसनीफ के ज़रिए हमें एक रोशन लेकिन ठंडी हवा का दरीचा आपने खोला हम सब के लिए। हमारा जो एक एजेंडा है, जैसे जजमेंट में भी कहा गया कि टास्क फोर्स तश्कील दी गई मिनॉरिटी राइट्स के लिए, मेरी नज़र में हम सब में जो एक यकसा चीज़ है और होनी चाहिए वो पाकिस्तानियत है। आजकल सिर्फ ये हो रहा है कि सबका मुंह बंद करा दो। हमीदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट पर जो भी पढ़ता है इसके अंदर FIR हो जाती है। रिपोर्ट पढ़ने में गलत क्या है, गद्दारी क्या है? साबिक सदर आरिफ अलवी का सवाल। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी PTI पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब ये हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज़ है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो।
और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं, नौजवानों के पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, PTI और बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। असमा बुखारी कहते हैं कि अफवाज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। फितना फसाद पार्टी महंगाई कम होने पर भी वावेला मचा रही है। जब भी मुल्क में किसी चीज़ पर कीमतें कम होती हैं, इस जमात को बुरा लगता है। सियासी मुखालिफिन हमारे जो है ना, उनके लिए सोग का आलम होता है जब उनको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, जब उनको ये बताया जाता है कि आटे की कीमत में कमी हो रही है। और हर वो चीज जिससे मुल्क में आग लगाई जा सकती है, जिसमें मुल्क में फितना फैलाया जा सकता है, वो इनके लिए जो है वो फूड ऑफ थॉट है। और आज भी जो है मुल्क की फौज हो या मुल्क के चीफ जस्टिस हो, उनके खिलाफ एक महाज बनाकर बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि इनकी ये सियासी बददियानती और जिसको फॉर्मेशन कमांडर ने डिजिटल दहशतगर्दी कहा है, उसके ऊपर ज्यादा बात की जाए, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर जितना काम कर रही हैं, जो आम आदमी की रिलीफ का काम कर रही है, हमारा फोकस उस तरफ है। KP गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी ने बाजी कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन को दावत देता हूं कि गवर्नर हाउस आए। उन्होंने कहा कि PTI ने अपने ही ट्विटर अकाउंट को डिसोन कर दिया है। हमेशा खैबर पख्तूनख्वा से आती हैं, शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आज यहाँ पर बैठकर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं। मैं तो आज भी आपकी तवज्जो से उनको दावत देता हूँ कि आएँ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में आएँ। मैं आपको दावत देता हूँ खाने की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए आए, हम मिलकर बैठें। जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। उनका हमेशा ये रवैया रहता है, वो जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि हर बंदे को नौकरी दे सके। हमने अपना बहुत पैसा ज़ाया किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इंडस्ट्रियल जोन्स पर तवज्जो दें। पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलने की, हम अपने आप को, मुल्क को टेक्नोलॉजी पे ले आए। हर बजट हम अनाउंस करते हैं अवाम दोस्त। मेरी अपनी राय है और मैंने दिया भी है कि 30% तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। कम से कम मजदूर की उजरत 40,000 होनी चाहिए और 30% तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 135% 5 साल में तनख्वाह, इससे मुल्क कमज़ोर नहीं होता, डेवलप होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ग़ज़ा को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइली बमबारी से 28,000 बच्चे शहीद हो चुके। 10,000 अफराद अब भी लापता हैं। इसराइल के खिलाफ अक़वाम आलम का जो भी रद्द अमल है उसे नहीं होना चाहिए था। इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चैंपियन कहलाने वाला अमरीका है। पोजीशन हमसे कहते हैं कि हम इसराइल के खिलाफ कुछ करेंगे तो हम तो बहुत दूर हैं। दूसरी बात यह कि वो मस्जिद अक्सा है, वहाँ उससे हमारा ईमानी जज्बाती रिश्ता है, इंसानियत का मामला है। और हम तो ये नहीं कह रहे कि आप जंग के अंदर बराह रास्त कूद पड़े, आप रोल तो प्ले करें, आप बात तो करें, आप कहें तो सही। अगर मुसलमानों के साथ ये सलूक करोगे तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, अपना अस्करी किरदार भी अदा कर सकता है। और जोड़ें अस्करी ममालिक, जितने भी ममालिक हैं उनकी अस्करी ताकतों को। ये तो कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लाइक माइंडेड ममालिक का इजलास बुलाएं। ये तो कर सकते हैं कि जिसमें आप आर्मी चीफ्स का इजलास बुलाएं। ये मईशत किसने तबाह की है? ये मईशत हमारे हुक्मरान तबके ने तबाह की है। सिंध हुकूमत से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। 15 साल से हुकूमत इनके पास है। लोगों के हालात ख़राब हों तो हम बात करेंगे। मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ कराची के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा कि पानी, बिजली और बेरोज़गारी है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। नहीं है, हम तो लोगों जो उनके पास चूँकि गवर्नमेंट है 15 सालों से और लोगों के हालात ख़राब हैं, तो डेफिनेटली हम फिर जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो लोगों की बात तो करेंगे। लेकिन साथ साथ जो हमारे यहाँ जो क्राइसिस है बिजली का, फिर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है पानी का, फिर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो और महंगाई फिर भी अभी 17% पे अगर है, मैं फिर अशिया खुर्दनोश में जो हमारे यहाँ मसले मसाइल है, ये तो बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 घंटों में वियतनाम के सफीर की अहलिया को ढूंढ निकाला। शौहर के हमरा घर पहुंच गई। तर्जुमान समात पुलिस के मुताबिक
सेफ सिटी कैमरों और सेल्युलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमें काम कर रही थी। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने डीआईजी ऑपरेशन और इनकी टीम की काविशों को सराहा और शाबाशी दी। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जख्मी अफराद की अमवात का सिलसिला जारी है। मजीद 2 जख्मी बंस वार्ड कराची में दम तोड़ गए हैं। वाक़े में जाँ बाक अफराद की तादाद 9 हो गई। मजीद 14 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका, आग से झुलसने वाले 23 अफराद को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी अफराद की अमवात का सिलसिला जारी। दौरान इलाज मजीद 2 जख्मी चल बसे, बकिया जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ, जिससे आग भड़क उठी थी। आतिशज़दगी के बाइस दुकान में मौजूद कई सिलेंडर्स धमाकों से फट गए। धमाके और आतिशज़दगी से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सिलेंडर धमाके में जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के मौके पर परेटाबाद के मकीनों ने सिंध हुकूमत, मेयर और इलाका SSP के खिलाफ एहतजाज किया और इस्तीफे का मुतालबा किया। कराची शहरियों के लिए खतरनाक शहर बन गया, डाकुओं के लिए जन्नत बन गया। कराची में डाकू राज 4 साल 33,000 वारदातें, 1 घंटे में 1 दिन में 216 वारदातें हुई हैं। शहर में कत्ल, डकैती, मुज़ाहमत, टारगेट किलिंग और गैरत के नाम पर 250 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर कायद में लूट मार की वारदातें उरूज पर पहुँच गयी। डाकू दिन दिहाड़े खुलेआम लूट मार में मसरूफ। शहरी 8,500 से ज़ायद मोबाइल फोन से महरूम, 22,500 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। शहरियों को 800 से ज़ायद गाड़ियों से हाथ धोना पड़े। 575 पुलिस मुकाबलों में 79 डाकू हलाक हुए। 600 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 291 मनशियात फरोश भी गिरफ्तार कर लिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई समरी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से आई थी, जबकि 15 मई को आवाम को दिया गया रिलीफ 15 रुपए से ज़्यादा था। असम्बली की मंजूरी के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आदाद शुमार की दोबारा तस्दीक की। कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से गलती का एहसास होने पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता किया गया है, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से दोबारा तस्दीक शुदा असम्बली मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई। बात करें मौसम की। कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 49 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। कराची में सूरज का पारा आज भी हाई, कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी जोरों पर। शहर कायद के बासी आज भी शदीद गर्म मौसम का सामना कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि 45 से 46 डिग्री महसूस हो सकता है। शहर में जुनूब मगरिब से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नमी का तनासुब 73% है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने कल से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के साथ गर्द आलूद हवाएं और झक्कर चलने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में सूरज आज भी आग बरसाएगा। मोइनजोदड़ो और दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा सकता है। सक्खर में 47 और नवाबशाह में 46 डिग्री तक रहने का इम्कान है। पंजाब के जुनूबी अजला में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बहावलपुर में पारा 47, मुल्तान, सरगोधा, डेरा गाजी खान, जहलम और साहिवाल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मरी, गलियात, चकवाल, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शांगला, सवात, चित्राल, दीप, एबटाबाद, हरीपुर और मानसहरा में आंधी और झक्कर चलने के अलावा गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। गजा में इसराइली मज़ालिम थम ना पाए से होनी फोर्सेस की दहशत गर्दी मजीद साथ जाने ले गई। उधर पनाह गुज़ीन कैंप से मजीद लाशें बरामद हुई, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। दूसरी जानिब गजा में इंसान दुश्मन इसराइल तालीम दुश्मनी में भी हद से गुजर गया। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।